दावे टीवी। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने गुजरे प्रोग्राम के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दी है, और आज भी खुदा यहाँ मौजूद है ताकि अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमारी राहों को हमवार करता है, जो हमारे रास्तों को दुरुस्त करता है, ताकि हम खुदा की मर्जी को हमेशा पूरा करने वाले हों और उसके कलाम के साथ हमेशा बढ़ने वाले हों। आज जिस उन्वान पर मैं आपके साथ बात करने को हूँ, खुदा यीशु मसीह का बाप के साथ जो रिश्ता, जो तल्लक है, उसके बारे में मैं आपके साथ बात करने को हूँ। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत कर रहे थे तो खुदा यीशु मसीह को बेशुमार चैलेंजेस दरपेश थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन तमाम तर चैलेंजेस को जो है वो फेस किया और खुदा बाप की मर्जी को खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया, ताकि जिस काम के लिए खुदा बाप ने खुदा यीशु मसीह को, बेटे को इस दुनिया में भेजा, नजात के काम के लिए, इंसान की रहाई के लिए, उस इंतजाम को वो पूरा करके खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को कुर्बान करके इंसान का कफारा अदा कर सके। बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अपनी खिदमत कर रहे थे तो उस वक्त जो लोग थे, जो कौम थी, यहूदी कौम, जिनके दरमियान खुदा यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे, तो वहां खुदा यीशु मसीह पर बहुत से एतराजात और इल्जामात भी लगाए जाते थे, जिनको खुदा यीशु मसीह फेस करते थे, और खुदा यीशु मसीह बखूबी तौर पर उनका जवाब देते थे, और खुदा यीशु मसीह बाप की उस मर्जी को जिसके लिए उन्हें भेजा गया था उसे पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार और बेदार रहते थे। कलाम मुकद्दस में से जब यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब की 18वीं आयत पढ़ता हूं मैं यहाँ, तो यहाँ मेरे अजीजों उस वाक्य का जिक्र हमें मिलता है जो 38 बरस का बीमार शख्स था, जिसे खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी। और उस वक्त यहूदी लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने देखकर एतराज किया, क्योंकि वो दिन जो था वो सब्बत का दिन था। और यहाँ हम उस एतराज को जो है कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 18वीं आयत में, इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। अब मेरे अजीजों, यहाँ जो प्रॉब्लम थी यहूदी कौम के दरमियान, हम इस बात को जानते हैं कि यहूदी जो थे वो खुदा के नाम को, यहोवा के नाम को, खुदा की इज्जत और एहतराम इस तौर पर करते थे कि वो खुदा के नाम को बड़ा अजीम और पाक नाम मानते थे, और खुदा के बराबर वो किसी को नहीं रखते थे। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब की 4 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां खुदा ने जो हुक्म दिए थे, उनमें से मूसा ने जो हुक्म वहां कौम बनी इसराइल को दिया वो ये था, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम उनके दरमियान थी, एक बड़ा मसला था कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और यहाँ वो लोग यीशु मसीह पर ये
इल्जाम लगा रहे थे कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह हर बात में यहोवा खुदा को बाप कहकर पुकारते थे, तो इस बात से जो है वो नाराज होते थे और खुदावंद यीशु मसीह को मारना चाहते थे, संसार करना चाहते थे। और यहाँ हम इस बात को पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। तो खुदा यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कहकर बुलाते थे और इस तरह से वो ये कहते थे कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कुफर बक रहे हैं कि वो खुदा को, यहोवा खुदा को अपना बाप कहते हैं, गोया कि वो खुदा को बाप कह के अपने आप को खुदा के बराबर ठहराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था उस वक्त, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो बाप से आए और बाप ने उन्हें इस जमीन पर भेजा, वो बाप में से निकले। हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलमा, मुजस्सम कलाम इस जमीन पर आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद यीशु मसीह चूंकि बाप में से निकल कर आए, बाप ने उनको इस जमीन पर भेजा, वो इस बात से इनकार करते थे और इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की जब 3री आयत पढ़ते हैं तो वहां खुदावंद यीशु मसीह यूं फरमाते हैं, मैं और बाप एक हैं। मेरे चीजों, ये इस बात का सबूत है कि मसीह और खुदा बराबर है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इजहार करते हैं कि मैं और बाप एक है, यानी बराबर है, एक है, तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि खुदा और यीशु मसीह खुद जो है वो एक है, वो बराबर है। और ये उनके नजदीक जो था वो कुफर था, ये उनके नजदीक जो था वो नापसंदीदा था। हालांकि वो अपनी शरीयत के हिसाब से वो इस बात को ठीक सोच रहे थे। जब हम अहबार 24वें बाब की 12वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कुफर का, तो वहां भी खुदा यीशु मसीह के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि ये कुफर पकता है कि खुदा को अपना बाप कहता है। मूसा की शरीयत में हम इस बात को जानते हैं कि जो कोई शख्स खुदा के खिलाफ बुरा लफ्ज इस्तेमाल करे या कोई नाजेबा बात करे, वो संसार किया जाता था, वो सजा के लायक ठहरता था। इस गर्ज से वो शरीयत के मुताबिक जो थे इस बात पर अटल थे, इस बात पर वो राइट थे कि वो खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम नहीं कर रहे थे, खुदा के बराबर उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। यूहन्ना 14वें बाब की जब हम 9वीं आयत पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिलिप्पुस ने यहाँ इजहार किया, खुदा यीशु मसीह से कहा कि हमें बाप को दिखा। खुदा यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि ए फिलिप्पुस, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो थे वो बाप का अक्स थे। खुदा यीशु मसीह जो थे वो बाप की नुमाइंदगी कर रहे थे। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा रूह है और खुदा यीशु मसीह जो थे वो नादीदनी खुदा का जो थे वो दीदनी अक्स थे। हम इस बात को जानते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ, यानी कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल।
हम इस बात को जानते हैं कि खुदा आप जिस्म इख्तियार करके बेटे की सूरत में इस जमीन पर आया ताकि बनीनो इंसान का कफारा दे सके। गो कि ये उन्वान जो है वो तसलीस को बयान करता है, लेकिन यहाँ हम इस बात पर बात कर रहे हैं, बाप और बेटे का जो तल्लक था हम उस पर बात कर रहे हैं कि ये तल्लक, ये रिश्ता जो था ये बड़ा खास रिश्ता था जो खुदा और बेटे के दरमियान था। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक है, क्योंकि बेटे का मतलब है निकला हुआ, वो खुदा से निकला था, खुदा का कलमा था, उससे निकल आया था। और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा रूह है और खुदा आप जो था जिस्म इख्तियार करके बेटे की सूरत में जमीन पर आया और सलीब पर मसलूब हुआ ताकि इंसान के गुनाहों का कफारा अदा कर सके। मेरे सिसो, यहाँ यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला था और वो इस बात को कुफर के तौर पर लेते थे और कहते थे कि ये आदमी अपने आप को खुदा ठहराता या खुदा बनाता है तो ये जो है वो कुफर बकता है और ये संसार के लायक है, इसे जो है वो संसार किया जाए, इसे पत्थर मारे जाए और इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। मेरे सिसो, वो इस भेद को, इस मुकाशफे को जिसे मैं और आप कलाम मुकद्दस में से सुनते, पढ़ते, समझते हैं, वो इस बात को समझ ना पाए थे। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा की हकीकी सूरत को पेश करते हैं। फिलिपियोस के दूसरे बाब की जब 5वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मसीह यीशु ने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मसीह यीशु ने अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, गोया कि वो खुदा ही था। हम इस बात को इस तरह देखें कि खुदा जो है वो उसके पास हर तरह का इख्तियार मौजूद है और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पास भी हर तरह का इख्तियार मौजूद है। उस वक्त जो मौजज़ात खुदा यीशु मसीह ने किए, वो काम जो खुदा अपनी कुदरत के वसीला से पुराने अहदनामा में हम देखते हैं, बहरे कुज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, आग के सतूनों को, बादल के सतूनों को और खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को, खुदा के ज़हूर को हम किस तौर पर देखते हैं पुराने अहदनामा में, उसी तौर पर खुदा की कुदरत को और खुदा के ज़हूर, खुदा के जलाल को हम यीशु मसीह की जिंदगी में जाहिर होता हुआ देखते हैं। गोया कि खुदा ने अपने आप को बेटे के वसीला से इस जमीन पर, इंसान पर जाहिर किया। वो हमारे दरमियान आया, जिस्म लेकर आया ताकि इंसान का कफारा अदा कर सके, इंसान की मखलसी के लिए, निजात के लिए इंतजाम कर सके। और यहाँ हम इस बात को पढ़ रहे हैं फिलिपियों के खत में दूसरे बाब की 5वीं आयत में कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, तो उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और उसने वो मौत जो सलीबी मौत थी, जो लानती मौत थी, उसने उसे भी बर्दाश्त किया और वो मौत उसने ली ताकि खुदा बाप की जो मर्जी है उसे पूरा करने वाला हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे खुदा यीशु मसीह ने जिस्म के तौर पर आकर, इंसान बनकर इस जमीन पर मेरी और आपकी खातिर इन कफारा दिया और इंसान की रहाई के लिए उसने अपने आप को पेश किया। गोया कि वो खुदा था, उसके पास इख्तियार था आसमान और जमीन का, कोई भी चीज उसके बगैर नहीं थी, सब चीजें उसके वसीला से वजूद में आई। लेकिन लिखा है कि उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। यूहन्ना 17वें बाब की जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं और यहां लिखा है, और अब ऐ बाप तू उस
उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब यहाँ खुदावंद यीशु मसीह इस बात को खुदा बाप के साथ मुखातिब होकर बयान कर रहे हैं और खुदा बाप से खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अब ऐ बाप, और इसी बात पर वो एतराज करते थे कि ये जब खुदा को यहोवा खुदा को बाप कह रहा है तो गोया अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। लिखा है कि अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया के पेशतर से तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यानी दुनिया के पेशतर से जो जलाल मैं तेरे साथ रखता था, खुदा यीशु मसीह उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बाबत खुदा यीशु मसीह बाप से कह रहे हैं कि दुनिया की पैदाइश से पेशतर जो जलाल मैं तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ उस जलाल के साथ जलाली बना दे। तो खुदा यीशु मसीह इस बात का आप इजहार कर रहे हैं कि मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ था, तेरे जलाल में था। यीशु उस जलाल की बात कर रहा है जो उसे मुजस्सम होने से पहले हासिल था। हम उस इब्तिदा की बात कर रहे हैं, उस तख्लीक की बात कर रहे हैं जो बाप और बेटे के वसीला से, कलमे के वसीला से वजूद में आई। यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है इब्तिदा में कलाम था, यानी इब्तिदा में मसीह था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। तो जहाँ कलाम लफ्ज यूज हुआ है तो इसे हम यूं पढ़े, इब्तिदा में मसीह था और मसीह खुदा के साथ था और मसीह खुदा था। खुदा यीशु मसीह खुदा था और वही खुदा के साथ था। ये बड़ी खूबसूरत बात है और इस बात की जो है वो तस्दीक हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की पैदाइश से पहले ही खुदा बाप के साथ थे, गोया वो खुदा ही थे और उसके साथ थे और वो खुदा के साथ थे और उनके वसीला से सब चीजें वजूद में आई और चीजों ने वजूद इख्तियार किया। कायनात की हर एक चीज उनके वसीला से है और उनके बगैर कायनात की कोई भी चीज नहीं है। तो मेरे शिष्यों, यहाँ पर जो एतराज वो करते थे वो यही था सबसे बड़ा एतराज कि ये कुफर बकता है कि अपने आप को खुदा बाप यहोवा खुदा के बराबर बनाता है। तो मेरे शिष्यों, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो थे वो खुदा का कलमा था, वो इस जमीन पर आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो बाप के इकलौते का जलाल है। इब्रानियों उसके पहले बाप की 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा। खुदा बाप अपने बेटे को खुदा कहता है। यहाँ ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा, खुदा बेटे को यहाँ खुदा कहता है। यहूदा का खत उसके पहले बाब की 25वीं आयत जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है। और ये अल्फाज जो है वो कलाम बरकात में भी हम इस्तेमाल करते हैं। उस खुदाए वाहिद का, यहाँ यहूदा के खत में इस बात को बयान किया गया है कि उस खुदाए वाहिद का, खुदा को वाहिद पेश किया गया है, लेकिन चूंकि खुदा कादर मुतलिक है, उसमें कुदरत पाई जाती है, वो लामहदूद है। इस गर्ज से उसके अंदर से जो कलाम निकला, कलमा निकला, जिसने जिस्म इख्तियार किया, बेटे की सूरत में आया, खुदाए वाहिद ने जो है वो कलाम किया और उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है वो खुदाए वाहिद भी है और वो हमारा मुनज्जी भी है, जो बेटे की सूरत में, यीशु की सूरत में आया इस जमीन पर। तो ये बाप और बेटे का जो तल्लक, जो रिश्ता है, ये मेरे अजीजों, हम इस बात को कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखते हैं और समझते हैं। आज भी बहुत से लोग इस बात पर इतराज करते हैं कि हम
खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, और यहाँ गोया हम जब तस्लीस की बात करते हैं तो हम इन तीनों को एक क्यों कहते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस। इन बातों पर एतराजात उठाए जाते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें इस बात की आगाही फराहम करता है उस खुदा वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है। खुदा वाहिद है, लेकिन वो हमारा मुनज्जी भी है, चूंकि उसमें से एक बेटा निकला और उसने उस बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि वो बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा दे और खुदा के लिए, आसमान के लिए उन सबको तैयार करने वाला हो। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। इस प्रोग्राम को देखने के लिए एवरी ट्यूसडे 7:30 PM पे यूरोप टाइम के मुताबिक देखते रहिए द वे टीवी, जुड़े रहिए द वे टीवी के साथ। मे गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए द वे टीवी।